हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम सभी लोग पढ़ रहे हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें अभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इसमें जो विशेषताएं रही हैं बच्चे के अंदर। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तब क्या होता है, और जब किशोरावस्था में होता है क्या क्या उसके साथ में होता है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था का जो समय माना जाता है वो 6 से 12 वर्ष की जो समय है यह मानी जाती है। और मैं बताया हूँ कि इसी समय में बच्चा जो है वह विद्यालय जाता है, किसमें? प्राथमिक विद्यालय में। ठीक, तो प्राथमिक विद्यालय का छात्र होता है, अर्थात अब आप लोग अपने से भी कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप याद कीजिए, वहां तक तो सारी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को याद होगा, नहीं सभी कुछ तो थोड़ी बहुत चीजें याद होगा। आप सोचिए, अपने बारे में सबसे ज्यादा होता है खुद का अनुभव वो, और फिर आप बच्चों को देख रहे हैं इसमें। तो बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था में अगर हम देखें तो जन्म के बाद पहली अवस्था शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद जो दूसरी अवस्था है वह कौन सी है? बाल्यावस्था है, जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। अर्थात बाल्यावस्था, शैशवावस्था जो ही बीतता है तब बाल्यावस्था आता है। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल होता है। अर्थात जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चे की जो आदत है, व्यवहार है, रुचि, इच्छा, इन सब पर, ठीक है, इन सब पर असर पड़ता है। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक काल एवं बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है, इसको किसने कहा? तो कौन हो जाएंगे? काल एवं ब्रुश ने। क्योंकि इस काल के 6वें वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का जो अनुभव होता है वह, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता एवं बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। अनोखा काल है। क्यों अनोखा है? क्यों अनोखा है? तो कह रहे हैं कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसमें बता रहे हैं कि 6वें वर्ष में क्या, 7वें में क्या, 8वें में क्या, इस तरीके से कह रहे हैं। 6वें वर्ष में बालक उग्र होता है, 7वें वर्ष में उदासीन होने लगता है, अकेलेपन का गुण आने लगता है, 9वें वर्ष में समूह भावना जो है जागृत हो जाती है उसके अंदर, और बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर क्या होता है? झुकाव दर्शाता है, अर्थात उधर उस चीजों में अपना रुचि दिखाता है जो रोमांचक कार्य होते हैं। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है। अभी आपने देखा कि जो शैशवावस्था था, शैशवावस्था में बच्चा समाज से, सामाजिकता से दूर था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या करेगा? वो सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है बाल्यावस्था। क्योंकि अब वो जाना, देखिए अब वो लोगों के बीच में रहना स्टार्ट करेगा, तो अब वो उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा। तो निश्चित तरीके से जब समाज में रहता, समाज का असर पड़ेगा। उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। जैसा कि मैं बताया कि 6वें से 7वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10, मतलब 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा प्राथमिक विद्यालय में रहता है। तो वो वाली पूरी की पूरी कंडीशन अब धीरे धीरे उस जो भी होता है, जैसे औपचारिक शिक्षा, भाई मतलब अब मान्य होगा कि हाँ कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला मूल पढ़ाई उसका उसमें अभी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके भाई लाइफ तक वो दोबारा फिर उस क्लास में पढ़ने के लिए नहीं जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि अब कुल मिला, अब भाई पढ़ने का मन है, तमाम चीजों को आप कर रहे हैं, करते रह सकते हैं, लेकिन अब वहां से अब उसका सीखना अब आगे लेके जाएगा उसको। विशेष बात क्या है? जीवन का अनोखा काल। कौन कहे? काल एवं ब्रुश ने कहे। क्या कहे? कि जीवन का अनोखा काल है ना। जीवन का निर्माणकारी काल, फ्रायड ने कहा, सिगमंड फ्रायड क्या बोले कि जीवन का निर्माणकारी जो कार्य है वो बाल्यावस्था है। क्योंकि वो मानते हैं कि 0 से 5 वर्ष में भाई जो होना होता है शुरुआत में, उसको पता बताया सकता, मतलब पता किया जा सकता है कि बच्चा किधर जाएगा। तो निश्चित तरीके से 6 से लेकर 12 में जो है वो अब कार्य करना स्टार्ट करेगा, तो निर्माण करेगा। तो जीवन का निर्माणकारी काल इन्होंने कहा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, किलपैट्रिक ने कहा, सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है बाल्यावस्था में, ऐसा किलपैट्रिक ने माना ना। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, ठीक, बल्कि ये आप नीचे ले सकते हैं, अगले लाइन में ले सकते हैं। सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है इसमें, भाई वो करना स्टार्ट करता है तो 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें कुल 5-6 सालों समाज से जुड़ता ही है, तो अब वो बहुत ज्यादा विकास मान लिया, उससे पहले तो कुछ नहीं था। ठीक, छद्म माने जो एक तरीके से कुछ समय के लिए जो होता है ना, छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल, रास ने कहा। माने
इसमें झूठी परिपक्वता जिसको कह सकते हैं, ठीक। रास ने ऐसे कहा बाल्यावस्था को। वैचारिक अवस्था का काल इसी बाल्यावस्था को कहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करता है। क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण वाला उम्र यही है, बाल्यावस्था। इसी में बच्चे के अंदर नेता बनने की इच्छा आ जाती है। किसकी आ जाती है बात, नेता बनने की इच्छा। अब बच्चा धीरे 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 नेतृत्व करने चला है। समलिंगीय मित्रता समूह भावना, अर्थात अपने ग्रुप में अब जो अपना ओपीएस ग्रुप वगैरह बनाना अब उसके अंदर आएगा। अर्थभेद, लिंग भेद, जाति भेद की भावना अब धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। सोचो, अच्छा 1 2 3 4 में बच्चा आया नहीं कि चौथे पांचवें तक जाते जाते सब तीसरे चौथे तक ही, तीसरे के बाद ही हमको जब तक लगता है कि अब लिंग भेद, जाति भेद ये सब आने लगता है। अब एक खेलने की आयु है, बच्चा है, खेलेगा, बालक है, बाल्यावस्था में है। बाल्यावस्था में अरे मानस में तो तुलसीदास ने क्या लिखा कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, लड़कैया में बहुत सारा धनुष तोड़े थे, लक्ष्मण जी बोल रहे थे। तो अब खेलेगा तभी ना तमाम चीजें खेलेगा, उसमें तोड़ेगा बनाएगा। तो खेल की आयु भाई, उम्र आप ध्यान दीजिए कि 6 से 12 साल का बच्चा है, ठीक। तो 6 से 12 साल की बच्चा आप क्या क्या करेगा भाई, अब बहुत बड़ा काम तो करेगा नहीं, ऐसे बहुत कठिन या बहुत बड़े काम करवा भी नहीं सकते, रिस्की वाले काम भी नहीं करवा सकते। तो अभी खेलेगा ओलेगा, उसी से उसके हाथ पैर क्या होंगे, धीरे मजबूत होंगे। फिर कह रहे हैं समूह दल टोली की आयु। अब जब बच्चा खेलेगा तो उसमें बताएगा ना कि हम लोग ए टीम में रहेंगे, आप लोग बी टीम में रहेंगे। तो ये क्या करेगा, अपने इसके साथ टोली बनाएगा, अपना ग्रुप बनाएगा। तो ये दल बनाएगा, टोली बनाएगा। अब इसमें प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय की आयु जो मैं बताया हूँ कि प्राथमिक कक्षा में बच्चा जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि जब आप लोग पढ़ते होंगे, जब हम लोग एक समय में यही होता था कि जब 6 साल का जब तक नहीं होता था, गुरुजी लोग ऐसे कान पकड़वाते थे, जब तक नहीं पकड़ पाता था मतलब 6 साल का नहीं हुआ है। और 6 साल का जब तक नहीं होता था बच्चा, तब तक उसकी पहली कक्षा में एडमिशन ही नहीं होता था। और जब तक पहली कक्षा में एडमिशन नहीं होता था तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बिना एडमिशन के स्कूल जाते थे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते थे, गुरुजी लोग जब छोटे बच्चों से थोड़ा परेशान होते ना तो उनको भगा देते थे। ये बात गलत है ना। उनको, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भेज देना, नहीं अभी भी तुम्हारा उम्र नहीं, जाओ करो। जब अभी मतलब उनको लगता है कि कौन एक ठो और एक्स्ट्रा बटोर है, इसको कौन बहोरे, इसको कौन अब मतलब कंट्रोल करे, उनको बहुत बड़ी समस्या लगती है। नारायण श्री हरि। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु ये 6 से 12 वर्ष वाली अवस्था। सरस अवस्था, कौन सा सरस, उत्तर बाल्यावस्था जो है। उत्तर बाल्यावस्था मतलब जानते हैं, अगर मान लीजिए इसको 6 साल वाला जो है, तो कुछ इससे पहले वाला कुछ लोग बताए हैं, थोड़ा सा इसके पहले पूर्व बाल्यावस्था, और जब थोड़ा सा बाद वाला मतलब लगभग मान के चलिए जब उत्तरानी वाला जो होता है उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। उस समय बच्चा चुस्ती क्या होता है, उसमें बच्चा थोड़ा सा अब भाई खेल कूद में पार्टिसिपेट करने लगा, तो अब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो थोड़ा चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा। गंदी आयु, अब बच्चा दिन भर जो है खेल में खेलता रहेगा, यहाँ वहाँ सब तमाम चीज, वो साफ सफाई तो नहीं कर पाता है। अगर मम्मी पापा ध्यान न दे तो बच्चा फटा पीछा सब पहन के चल देगा, ठीक। और वो मतलब उसको सीधे सीधे खेल वगैरह बच्चों के साथ रहने में ज्यादा समय उन्हीं में देना चाहता है। फिर उसको स्नान ध्यान ये सब कम याद रहता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा समय उधर ही देना चाहता है। विकास, भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, अब बच्चों के साथ में रहेगा, अपने ग्रुप में रहेगा, तो ग्रुप में ही तो बच्चा भाषा सीखता है। आप लोग जो पेडागॉजी पढ़ते होंगे जानते होंगे कि ग्रुप में बच्चा, अपने समुदाय में बच्चा ज्यादा सीखता है। तो अब बच्चों के साथ रहेगा तो भाषा भी तेजी से सीखेगा। मूल दुश्चिंता की अवस्था, एक किरण हार्नी ने कहा है, ठीक। कौन का है, किरण हार्नी। बिना काम के भ्रमण, मतलब बिना मतलब का घूमना, बिना उद्देश्य का घूमना, ठीक, इसकी प्रवृत्ति होती है बच्चों के अंदर। इन्होंने बर्ट ने कहा, बट कह दिए कि बच्चा बिना काम है, बिना मतलब घूमता रहता है, टलता रहता है। अरे कुछ नहीं, वो आनंद के मारे अपना घूमता रहता है। लेकिन बर्ट कह दिए भाई उनको बिना काम का लगा। मान लीजिए कि हाँ बर्ट कहे थे ऐसा, जबकि वो बच्चे हैं, एक बैट बल्ला जाते हैं खरीदने तो वो 25 बार उसको ठोकते हैं, बजाते हैं, स्ट्रोक चेक करते हैं, तब खरीदते हैं। याद कीजिए, छोटा भी बल्ला खरीदने जाएंगे तो उसको 10 बार उसको टेस्ट करेंगे तभी लेते हैं। हम लोग बड़े अच्छे से ध्यान दिए थे। बहिर्मुखी स्वभाव, बहिर्मुखी स्वभाव मतलब वो कुछ अंदर छिपा करके नहीं रखना चाहते, सब कुछ बोल देना चाहते। संग्रह करने की प्रवृत्ति या संचय करने की प्रवृत्ति, जो चीज पाएंगे उसको क्या करते रहेंगे, स्टोर करेंगे, जो उनको अच्छा लगता जाएगा उसको रखते जाएंगे। अब यहां से देखो, ध्यान देना, नैतिक गुणों का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी अब आना स्टार्ट हो रहा है। शैशवावस्था में ये सब नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे
अब उनके अंदर नैतिक गुण क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको धीरे 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 वो काम करेंगे, उस पर सही है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, मतलब अब जो है, अब जैसे कोई कह दिया कि मतलब सामान न दिखाया जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो अब उसका वो चिंतन करेंगे, मतलब अमूर्त चिंतन जिसको कहते हैं। कल्पना करेंगे, जोड़ने घटाने गुणा भाग ये सब सारी चीजें अब दिमाग में वो अब उसको चिंतन करेंगे अमूर्त। पहले मूर्त चिंतन, जैसे कि 5 पेन और 2 कलम, 5 पेन 2 पेन और मिल गया, कुल कितना पेन हो गया, तो 5 2 7 पेन बताएंगे वो अभी। लेकिन अब वो धीरे करेगा 5 + 2 = 7। आप ध्यान दीजिए, जब कक्षा 4 या 5 में आप जाते होंगे तो जोड़ने घटाने गुणा भाग वगैरह तो सब सीख लेते हैं, तो उस टाइम पर अब 512, अब इसमें थोड़ी ध्यान में आ रहा है कि 512 बकरी है, गाय है, क्या है, इसमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये थोड़ी अमूर्त चिंतन, माने अब हमको पता चल गया कि इसको हमको जो है 2 भागों में डिवाइड कर देना है, 512 को 2 बराबर भागों में बांट देना है, ये चीज है। अब वो क्या है 512, इससे नहीं मतलब है, मतलब अमूर्त चिंतन के प्रारंभ काल मान लिया गया अब यह। कौन? 6 से 12 वर्ष की अवस्था, जब बच्चा अब स्कूल जाना प्रारंभ किया है, अब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, लो करें कि शारीरिक और मानसिक विकास स्थिरता रहा। हमको तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा स्थिरता होता है, हाँ बढ़ता है भाई, वो ज्यादातर एनर्जी दौड़ने वगैरह में खराब कर लेता है, सीखता फिर भी है, सीखता है। जितनी तेजी से वो शैशवावस्था में बढ़ा था उतनी तेजी से नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे स्थिरता कहें। ऐसा नहीं है कि 6 से 12 साल तक के बच्चे बीच में उसका दिमाग नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह इसकी तुलना में जो शैशवावस्था में जिस तेजी से बढ़ा था वो तेजी नहीं रहती, ठीक है, बढ़ता रहता है, बढ़ेगा विकास। आप तो पढ़े हैं कि आप जीवन पर्यंत होता रहता है, लेकिन किसी में तेजी से हुआ है, किसी में थोड़ा स्लो हुआ है, फिर जाकर खूब तेजी से हो गया, फिर थोड़ा स्लो हुआ, इस तरीके से चलता है, ठीक, वो वाली बात है यहाँ पर कि मतलब एक तरीके से एवरेज देखा जाए कि पुराने वाले तरीके से अब थोड़ा स्लो है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। बच्चा, अब कभी कोई बच्चा छोटे देखते होंगे कि वो गुड़िया गुड्डी का खेल खेलने लगता है, कोई जो है छोटा सा गाड़ी बना करके लगता है खेलने, कुछ बनाने लगता है, मॉडल बनाने लगता है, कुछ न कुछ वो बनाएगा, ठीक, तो वही सृजनशीलता है, कुछ न कुछ वो क्रिएट करेगा। नए कौशलों एवं क्षमताओं का विकास, वृद्धि का स्वर्णिम काल, उत्तर बाल्यावस्था, माने अब इसमें नए नए कौशल हो, कुछ न कुछ बनाना, काटना, सीखना। अब जैसे पहले उसको पेंसिल छीलने नहीं आता होगा भाई, शैशवावस्था में कहाँ से कर सका, उसका हाथ भी उतना उस तरीके से नहीं था तो वो कंट्रोल में रहे, कहाँ खींचे कहाँ कट ना जाए। अब वो धीरे धीरे हर चीज छोटे मोटे बस जो भी बनाना होगा वो डिजाइन बना, अब धीरे धीरे उसका क्या होगा, छोटे छोटे चीजें अब विकसित होंगी, ठीक है। रुचियों में परिवर्तन, एक काल एवं ब्रूस बोल रहे हैं कि अब बच्चे की रुचि में परिवर्तन, जो रुचि उसकी इच्छाएं शैशवावस्था में थी वो अब इधर से आकर के क्या होगी, बदलता है। वो तो भाई हमको तो लगता है कि बहुत समय में बदलता है, ये अलग बात है कि बाल्यावस्था में भाई ज्यादा परिवर्तन हुआ होगा, नहीं तो आप सोचिए कि आप आज के 2 साल पहले जो आप सोच रहे थे उससे थोड़ा और बदल गए होंगे, आपका रुचि अलग हो गया होगा। कोई ऐसी भी रुचि आई होगी जिसमें पिक्चर देखने का मन खूब करता होगा, और अब बहुत सारी ऐसी रुचि आई होगी कि आकाश रात भर जाग कर करके व्हाट्सअप चैटिंग करें। ऐसा भी लोग कुछ लोग सोचे होंगे। नारायण श्री हरि। तो मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, मूर्त और प्रत्यक्ष ना, इन दोनों की चिंतन की अवस्था, अमूर्त भी करेगा मूर्त भी करेगा, तो आप समझ ही रहे हैं। बाल्यावस्था में बालकों में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक भयमुक्त रहता है, मतलब बाल्यावस्था में अगर कहा जाए तो उस टाइम पर कामुकता नहीं होती है और ज्यादा डरता नहीं बच्चा। उसमें भाई बताने को ग्रुप के साथ गैंग बनाकर धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है, बच्चा अब अपने ग्रुप के साथ रहेगा, वो सब चीजों में नहीं, वो अपने मित्रों के साथ रहेगा और उसमें मस्त रहेगा, उसका ध्यान कहीं पूरा पात में नहीं जाए। बाल्यावस्था संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं हैं, इसको याद करिएगा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इससे परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं परीक्षा ये जो पॉइंट्स है। क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग विकास हो जाता है। मैंने वही बताए थे ना, क्या बताए थे कि 0 से 5 वर्ष में बच्चे की मानसिक जो विकास होना है पूरी जिंदगी का, उसका आधा तो उसी में कहते हो जाता है। लेकिन मैं बताया कुछ लोग इसको 80 से 85% मानते हैं कि उसी से विकास हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि 6 वर्ष का जब होता है तो मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, फिर वो उसके जो सेटअप होना है सब सेट हो जाता है, अब बस उसको वो अच्छे से मजबूत करे और स्थिरता लाए। रास के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। स्ट्राइक के अनुसार
ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, अर्थात तो सभी गेम खेलने में पसंद मतलब अपनी रुचि लेते हैं बच्चे। फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ध्यान देना। सबसे अधिक खेल बाल्यावस्था में ही खेले जाते हैं। इस आयु में बालक तरह तरह के खेल खेलते हैं, जैसे मितौलिया, कांच की गोलियों से पकड़म पकड़ाई, माचिस के ताश आदि अनेक तरह तरह के खेल खेलते हैं और गेम एज होने की वजह से खेले जाते हैं, अर्थात एक तरीके से ये उनका उम्र ही है खेलने वाला। बताया ना कि वो बोले हैं अभी अभी, कौन बोले, स्ट्रैंग बोले कि 10 वर्ष का बच्चा शायद ऐसा कोई गेम बचा हो कि जो ना खेला, मतलब सब गेम खेल रहे हो। बाल्यावस्था में बालक समूह बनाकर एक गली से दूसरी गली में दौड़ते व भ्रमण करते दिखाई देते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, अर्थात उनमें निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में देखी जाती है या पाई जाती है। मतलब वह अनावश्यक ही देखोगे इसमें उसमें दौड़ते रहेंगे, और कभी कभी तो अपने खेल में भी दौड़ते फिरते दिखाई देते। ठीक, आगे देखते हैं। बालक इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है। अपने आप को बच्चा सोचता है कि हम बहुत समझदार हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है उस दौरान। इसीलिए मतलब वो दिखाने की कोशिश, जबकि वास्तव में परिपक्व है नहीं। परिपक्व तो अभी आप भी बहुत सारे कार्यों में आप भी कहोगे नहीं हम नहीं, बब्बा से पूछे करेंगे या फिर पापा से पूछेंगे तो ही बताएंगे सही क्या है। तो वो उस टाइम पर बहुत सारे कार्य को करता है और समझदारी से मतलब ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत समझदार हूँ और मैं बहुत परिपक्व हूँ, मैं सारे निर्णय सही तरीके से ले रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता काल, माने झूठा परिपक्वता काल कहा जाता है। लड़के पुराने सिक्के, कांच की गोलियां, खाली माचिस के कवर, पत्थर के टुकड़े, इन सबको एकत्रित करते हैं तथा लड़कियां क्या करती हैं, गुड़िया बनाती हैं, कलर भरती हैं, चूड़ियां, ये सब तमाम ये सब सारी चीजों को कलर वगैरह इकट्ठा करना, ये सब चीजों को एकत्रित करती हैं। अर्थात इस आयु के बच्चे क्या करते हैं, संग्रह, बच्चों में संग्रह की प्रकृति पाई जाती है, अर्थात बहुत सारी चीजों को वह जो उनको अच्छा लगता जाता है वह उसको एकत्रित करते हैं। जिसमें कहा जाता है बच्चे क्या क्या रखते हैं, कांच की गोलियां रख लेते हैं, खाली माचिस की डिब्बी रख लेते हैं, कोई डिब्बा हुआ मिला या फिर सिक्का रख लेते हैं, सबको स्टोर करते हैं। पत्थर बढ़िया बढ़िया मिल गया कुछ रंगे बिरंगे तो उसको भी इकट्ठा करके रखते हैं। जबकि लड़कियां क्या करती हैं, गुड़िया वगैरह होती है उसको रख लेती हैं, कलर वगैरह रहते हैं उसको, चूड़ियां, मतलब जो जिसको जो पसंद आता है उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, वो उसको रखता जाता है। सरकार ने भी विद्यालय की प्रारंभिक आयु 6 वर्ष मानी है, इसलिए सही मायनों में प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। अर्थात बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की आयु ही जो है वह प्रारंभिक विद्यालय की आयु अच्छी है, यही मानी जाती है 6 से 12। इसमें बच्चा इसी तरीके से उसको अवसर भी मिल जाता है, उसी तरीके से सीख भी लेता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस और दुनिया भर का नहीं रहता है। बच्चा कहता है कि यह मेरा दोस्त है क्योंकि इसके पास सब नए नए सामान हैं, और ये मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। यह अर्थभेद की भावना भी उसके अंदर डेवलप होने लगती है। अगर कोई रोज जो है टॉफी लेकर के आए, हाँ मैं दोस्त बनाऊंगा क्योंकि वो रोज हमको 1-2 टॉफी दे ही देगा उसमें से, और नहीं है तुम्हारे पास, उसका दोस्त नहीं बनाया। ऐसा भी धीरे धीरे भावना डेवलप होने लगती है। ये जो लोग सोचते हैं कि समानता आ जाएगी, समानता कैसे आएगा, क्योंकि सभी बच्चों के पास समान चीजें मिल नहीं रही हैं, समान कंडीशन नहीं मिल रहा है। भाई अब ऐसा तो है नहीं सभी छोटे बच्चों को जो है हार्शलाइज कर दिया गया है, जो सूज उसके पास है वहीं सूज उसके पास हो, जो कपड़े उसके पास वहीं कपड़े उसके पास है, जो वह पुस्तक लेके जाए वहीं वो लेके जाए, जिस कंपनी ब्रांड का पेन वह यूज करता है, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। तो जब वहीं से धीरे धीरे क्या होने लगता है, अंतर होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है आगे आते आते। फिर उसी अंतर को पाटने के लिए लोग अब आरक्षण का सहारा, मतलब तमाम चीजें बताते हैं कि हाँ भाई अब उनको थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो सब सारी सुविधाएं या वो सब सारी चीजें नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। बाल्यावस्था में लड़का लड़के से ही तथा लड़की लड़की से ही दोस्ती करती है। बाल्यावस्था में मतलब 6 से 12 वर्ष में जो है लिंग भेद वाली बात आ रही है। इस अवस्था में समलिंग भेद की भावना के कारण ऐसा होता है, अर्थात लड़का लड़का से या लड़की लड़की के साथ दोस्ती करते हैं 6 से 12 साल में। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी पूछ दिया जाए कि कब आपके दिमाग में आया था कि आप लोग कब से ये अलग वाली भावना आने लगा? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अब जाकर करके जब हम लोग 11-12 में आए हैं तब समझे कि लड़का लड़का है, लड़की लड़की। माने ऐसा गोलू पन्ना वाली जो बात करते हो नारायण, समझो फिर कितने झूठ और कितना सही बोल रहे हैं।
ठीक, तमाम मनोवैज्ञानिक लोग, तमाम लोग इस पर रिसर्च कर चुके हैं, झूठ ना बोलो। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष, माने प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले वाली जो आयु है वो 3 से 6 वर्ष। इसी में जो है आप लोग का प्ले ग्रुप वगैरह, LKG UKG सब इसी में अब काम हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय वाली जो आयु है वो 6 से 12 वर्ष वाली है, कक्षा 1 से 5 में बच्चा पढ़ता है। ठीक, प्राथमिक विद्यालय की आयु 6 से 11 या 6 से 12 वर्ष तक होती है, अर्थात बाल्यावस्था होती है। अर्थात प्राथमिक विद्यालय में बच्चा किस उम्र में रहता है, किस अवस्था में रहता है, वह बाल्यावस्था में वह प्राथमिक विद्यालय में जाता है, यह होता है। अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। अभी बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है? सामूहिक भावना की प्रबलता। सामूहिक भावना मतलब समूह के रूप में अब वो लोग रहेंगे, सामूहिक भावना की प्रबलता। नैतिक गुणों का विकास होने लगता है, जैसा कि आप देखे हैं नैतिकता आने लगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सामाजिक गुणों का विकास, अब बच्चा समाज में रहने लगा है। जिज्ञासा की प्रबलता, हाँ जानने की इच्छा रहती है। बिना मतलब के इधर उधर घूमने टहलने वाला, ये बात तो आप पढ़ ही लिए हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, मित्रों यार दोस्त जो भी हैं, ठीक, प्रकृति में उसमें जाता है। आत्मनिर्भरता की भावना, वो स्वयं से काम करता है, बड़े जिम्मेदारी से करता है, और ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमारे अंदर परिपक्वता आ गया, ऐसा वो जिम्मेदारी से काम करता है। काम प्रवृत्ति की सुसुप्तावस्था, मतलब न्यूनता मतलब इसमें जो है काम भावना जो है वह दिमाग में बच्चे के नहीं चलता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अभी ऊपर कहते हैं ना कि मानसिक विकास कम होता है, लेकिन वृद्धि तो हमेशा होगा, वृद्धि तो हमेशा होगा। कुछ वृद्धि का मतलब यहाँ पे क्या है, को जो माइंड का डेवलपमेंट है, एक तो होता है उसके तमाम जो पार्ट्स हैं वो डेवलपमेंट वाली बात, वो लगभग पूरी हो जाती हैं बाल्यावस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था पूरी हो जाती हैं उसका। जैसे अब उसके अंदर जितने भी नसें होती हैं, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है। अब रही बात उसमें हम जो ज्ञान वृद्धि करते हैं उस वाली बात, तो मानसिक योग्यता में वृद्धि ना, और ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ और सेल डेवलप हो जाएंगे, ये बात नहीं, ठीक है, उसके अंदर सेल बाद में डेवलप नहीं होते। शारीरिक विकास में स्थिरता, अब शरीर बहुत तेजी से जो बढ़ रहा था शैशवावस्था में, वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में थोड़ा कम बढ़ेगा, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगा बच्चा। फिर 12 साल के बाद में थोड़ा बढ़ेगा, ठीक, जैसे इसमें बढ़ा था ना उतना इसमें नहीं बढ़ा। सबसे तेज वृद्धि किसने किया था? जब वो गर्भावस्था में था। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है, बहुत सारी चीजों को तोड़ता है, मरोड़ता है, बनाता है। वो तमाम खिलौने होते हैं जो वो उसको तोड़ता है, बनाता है, फिर से सेट करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली जो वगैरह होती हैं वो सब सारी चीजें वो करेगा। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, जैसा कि मैं बताया कि वो सारी चीजें जो भी उसको अच्छा लगता है, पेन पेंसिल कंचे वगैरह जो भी है उसको इकट्ठा करता है। लड़कियां जो है वो गुड़िया हुआ और जो चूड़ियां हुआ और तमाम चीजें जो होती हैं कलर वगैरह हुए सबको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। रुचियों में परिवर्तन होने लगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगा। विकास हुआ वो सब हुआ किसमें? बाल्यावस्था। तो अभी तक आप लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में समझा, बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम लोग देखेंगे किशोरावस्था। अभी देखो 12 से जो 18 वर्ष की उम्र है, जो 12 से 18 वर्ष की जो उम्र है, इसको हम लोग कह दिए क्या? किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक, एडोलेसेंस ऐसा कहते हैं। लैटिन शब्द एडोलेसेंस से जो एडोलेसियर जो है यह लैटिन शब्द है, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, एडोलेसेंस की, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या? परिपक्वता, अब मैच्योर होगा बच्चा, ठीक, क्या हो जाएगा? अब मैच्योर होगा, तो उसकी ओर अब बढ़ेगा। किसमें? एडोलेसेंस में, मतलब किशोरावस्था में। अच्छा, लैटिन शब्द जानते हैं क्यों जाता है? लैटिन शब्द स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है साइंस वगैरह की दृष्टि से, पूरे देश वाले उसको समझेंगे। वो ऐसा माना जाता है कि मृत भाषा है, उसमें अब नए शब्द जो है नहीं आते हैं, तो वो उसमें चेंजेस बहुत कम हो पाता है। इसलिए आप देखिए साइंस में बहुत सारे नाम जो हैं वे सब के सब लैटिन भाषा में नाम रखे जाते हैं, ठीक। स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक, ध्यान में क्वेश्चन पूछता है एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? स्टैनली हॉल की है। ये 1904 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि किशोर में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं, उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात शैशवावस्था और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन उसमें अचानक से दिखाई देने लगते हैं। अचानक का मतलब ये नहीं कि रातों रात दिखाई देगा, मतलब जल्दी से कुछ ही महीने में वो दिखाई देगा, मतलब वो सब होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए स्टैनली हॉल ने अपनी आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में
एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अतः इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया। मतलब यही है कि वो आकस्मिक विकास, मतलब एक तरीके से होता है ना कि कुछ ही साल, मतलब जो चीजें शैशवावस्था में नहीं हो पाई या फिर बाल्यावस्था में उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, वो अचानक से 3-4 महीने 5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जो है वो दाढ़ी वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आने में कई महीने नहीं लगेंगे कि धीरे 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 बढ़ेगा ना, वो भी है 1-2 महीने में जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा होता है। ठीक, फिर वो धीरे धीरे आ जाएगा, फिर मुश्किल से 4-6 महीने में देखोगे तो एकदम अच्छे से आ जाता है। तो ये चीज 1-8 साल अगर कोई उस टाइम पर 1-2 साल अपने बेटों के ना देखे या फिर अपने भाइयों को ना देखे या फिर अपने जो संबंधी है उसको ना देखें, तो उसमें बच्चा इतना ज्यादा प्रवृत्त हो जाएगा कि वो लोग भी कहेंगे है बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया, अभी तो गया था तो खेल रहा था। आप लोग खुद सोचिए, जो लोग 10th से 11th में जाते हैं, यही इसी जगह कंडीशन में आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जो बच्चे 10th से 11th में जाते हैं बड़े हो जाते हैं, थोड़े 1-2 महीने में आते होते हैं बहुत चौड़े हो गए यार, बड़े लंबे हो गए तुम, ऐसा होता है। तो वो चीज बड़े जल्दी बदल जाती है 1-2 साल में केवल, और ग्रेजुएशन करते करते तो भाई अब बहुत ही अब आप पूरा विकसित हो जाएंगे। इसी कारण स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने उसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारा डाटा आपको दिए हैं अध्ययन कर करके, रिसर्च कर करके। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाती है। मतलब जब बच्चा 6 से 12 माने अभी बालक था, बालक के बाद में अब आगे युवा होगा, उसके बीच में माने एक तरीके से इससे उसमें ट्रांसफर हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। अब अचानक से भाई जिसको दाढ़ी वगैरह आ जाए, बड़ा हो जाए, मूछें आ जाएं, ये बड़ा हो गया, वो युवा हो गया है। तो युवा अवस्था के पहले नहीं था, तो इसमें धीरे धीरे आएगा ना, 2-4-6 महीने, साल 1.5 साल लगेगा उसको सब कुछ विकसित, सारे अंग उसको डेवलप होने में। तो वही जो समय है जिसमें चेंज होता है उसी को कहते हैं किशोरावस्था, ट्रांजिशन पीरियड जो होती है। इस काल में बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण माने प्रवेश करता है, अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। किशोरावस्था क्या है? जिसमें बालक परिपक्वता की ओर क्या होता है? अग्रसरित होता है, अग्रसर होता है, तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व बन जाता है। अर्थात किशोरावस्था जब खत्म होगा उसके बाद बच्चे के अंदर परिवर्तन होना बंद हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन वाला समय है उसी को क्या कहा गया है? किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था कहां तक था? 12 साल तक था। 13-14 साल के बाद में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, और अगले 3-4 साल में क्या हो जाता है? बहुत अच्छे से परिवर्तन हो जाता है, पूरा बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, इसमें जो किशोरावस्था है उसको हम लोग यहाँ पर बांट रहे हैं, जिसमें है पूर्व किशोरावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं तरुणावस्था, इसी को बोलते हैं वयः संधि। वयः संधि का क्या मतलब है? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो एक भाग है, संधि काल। यह अवस्था लड़कियों में 11 से 13 वर्ष में और लड़कों में 12 से 14 वर्ष इसमें होता है पूर्व किशोरावस्था। माने किशोर होने के जस्ट पहले, माने वो करीब 15-16 साल की अवस्था में वो किशोर हो जाते हैं। ठीक, तो उसके पहले पूर्व किशोरावस्था, उसके बाद में उत्तर किशोरावस्था माने बाद वाला। तो कह रहे हैं कि यह अवस्था लड़कियों के लिए 11 से 13 वर्ष और लड़कों के लिए 12 से 14, माने इसमें वह परिवर्तन धीरे 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 प्रारंभ होने वाला है। माने अब फूल खिलने वाला है। ठीक, जस्ट खिलने से पहले वाला, जस्ट खिलने के बाद वाला कंडीशन बता रहे हैं। वैसा ही है यहाँ पे कि जस्ट परिवर्तन होने से पहले और जस्ट परिवर्तन जब हो जाएगा उसके बाद। तो इसमें क्या हो, धीरे धीरे वो स्टार्ट होगा, होने ही वाला होता है। इसे द्रुत एवं तीव्र विकास काल कहते हैं, क्योंकि इसमें चेंजिंग जस्ट वो होना ही है बस। अभी तक आप देखे तो ढोंढ ही था, एक ही दिन के बाद फूल गया तुरंत, रात भर में अगले दिन खिल जाता है फूल, उसी तरीके से। इसे द्रुत एवं तीव्र विकास काल, समस्याओं की आयु, तूफान व उलझन की अवस्था भी कहते हैं। बहुत सारा उसके अंदर परिवर्तन चल रहा होता है जिसको लेकर के बहुत परेशान होता है। ठीक, यह फिर दूसरी होते थे पूर्व किशोरावस्था, टीन एज ऑफ ब्यूटी या एज ऑफ प्यूबर्टी, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पूर्व किशोरावस्था। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास बहुत तेजी से होता है। क्या क्या विकास होता है? 11 से 13 वर्ष की लड़कियों की लंबाई, आवाज की कोमल जो सुरीलापन होता है, यह माने अब आवाज बदल जाएगा, लड़के की अलग लड़की की अलग हो जाएगा, उसमें सुरीलापन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लड़कों की आवाज लड़कों जैसा हो जाता है। ठीक, बगल व गुप्तांगों पर
जो बाल आते हैं वो आ जाएंगे, रोम। मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है किसमें, किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में ज्यादा नहीं हो पाया था लड़कियों के अंदर, लेकिन वो किशोरावस्था में बहुत तेजी से हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाता है। शरीर का भी विकास और मानसिक विकास दोनों। अब वो बिल्कुल अलग होना ही पड़ेगा उनको। 12-14 वर्ष में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है, 12-14 वर्ष में। तो 11-13 वर्ष में जो है लड़कियों में होता है, थोड़ा सा लेट होता है लड़कों में। बालक का बिगड़ना व सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है, इसी काल पर, इसी जो किशोरावस्था वाला है, इसी में अगर वो संभल गए, चाहे लड़के हो या लड़कियां, तो संभल गए, नहीं संभले तो फिर गए। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत होने से पहले वह किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत खत्म हो जाती है। मतलब जब वह चेंजिंग बताया ना, जस्ट ट्रांजिशन स्टेज है, वो उसी में होता है। अगर 12 वर्ष में मान लीजिए बालक हो रहा है तो 1 साल इधर से ले लीजिए, वहीं 12 साल, 1 साल उसमें से ले लीजिए, यही वाला जो है, माने अब वो चेंजिंग कर रहा है एक अवस्था से। जब अभी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजिंग होगा तब परेशानी होगी। वही हाल यहाँ भी होता है ज्योतिष में भी, कि जब ग्रह वगैरह परिवर्तन होता है, कोई एक का असर उतरता है, कोई दूसरा ग्रह चढ़ने वाला होता है, उसकी दशा चलने वाली होती है, तो उस बीच में सारे काम इधर उधर डिस्टर्ब होने लगते हैं। जब फिर वो आ जाएगा, 8-10 दिन बीत जाएगा, तो फिर धीरे धीरे फिर वो स्टेबल हो जाता है। फिर जब वो उतरने वाला होता है, नया कोई आने वाला होता है, तो बीच में फिर डिस्टर्बेंस होती है। वही हाल यहाँ भी है। तो प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था 13 से 19। मतलब उत्तर किशोरावस्था का क्या मतलब है, अभी मैं बताया कि हो गया किशोरावस्था, इसके जस्ट पहले पूर्व किशोरावस्था, इसके जस्ट बाद में उत्तर। ठीक, पहले और उत्तर माने बाद में, पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा, उत्तर मध्यमा ने बाद वाला, ठीक है, आधे के बाद, तो वही जस्ट बाद वाला है। तो ये कितना है, 13 से 19 साल तक। विशेषताएं क्या है इसमें का, नया जन्म का काल। स्टैनले हॉल ने कहा कि नया जन्म पाता है बच्चा, भाई नया चीज के अंदर परिवर्तन ही हो रहा है, नया दुनियादारी उसके आएगा, नया अनुभव आएगा। परिवर्तन बहुत हुआ, इसलिए परिवर्तन काल सबसे ज्यादा परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन हुआ है इसमें, चाहे लड़के हो या लड़कियां। दबाव बहुत महसूस करते हैं, तूफान, संघर्ष, तनाव, इन सब का स्टैनली हॉल ने यही कहा है इनको, तनाव एवं तूफान की अवस्था। बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं बच्चे, कौन, किशोरावस्था में। जीवन का सबसे कठिन काल यही है, किशोरावस्था वाली, किलपैट्रिक ने कहे थे। तो ये 3-4 लोग जो कहे थे इसको याद रखना, उसके बाद आगे चलते हैं। परिवर्ती अवस्था है भाई, चेंज हो रहा था, विशिष्टता की खोज का समय है, आकस्मिक त्वरित विकास की आयु हो जाती है, बड़े तेजी से विकास हो जाता है। स्वर्णकाल इसको भी कहा जाता है। बसंत ऋतु क्यों कहा जाता है, अरे तो क्या बात है, इसमें बच्चा बड़े मस्ती में रहता है। वो बहुत, मतलब अब क्या बताएं, अब अभी आगे उसका डिस्कशन करेंगे। समायोजन का अभाव, समायोजन नहीं कर पाता है, देशभक्ति भावना आ जाती है, संवेग अस्थिर हो जाते हैं, वीर पूजा की प्रवृत्ति हो जाती है, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा हो जाती है, चौमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेग सभी विकास होते हैं इस उम्र में। व्यवसाय चुनाव की चिंता होने लगती है कि अब क्या करेंगे हम, अब आगे भाई जब तक नहीं आएगा तब तक कहाँ से खर्च करेंगे, कहाँ से मित्र बनाएंगे, मित्रों पे खर्च कहाँ से होगा, घर पे मांग रोज थप्पड़ खाओगे, तो कुछ न कुछ व्यवसाय तो बनाना ही पड़ जाएगा, भाई कहीं न कहीं से कुछ न कुछ व्यवस्था करो, लाओ, ये वाली सिस्टम। कल्पना का बाहुल्य व दिवा सपने की भरी, क्या बात बताना कि उसके जिंदगी में वह बसंत चल रहा होता है, एकदम मस्त होता है। वो दिन में सपने देखेगा कि क्या बात है, फलाने राज्य की राजकुमारी जो है उनके साथ हमारा विवाह हो जाता है, या उनके साथ हमारी जिंदगी बीतती, क्या मजा है, हम भी ये हो जाते, अरे हम भी नेता, ये सब दुनिया भर का हम अधिकारी, दुनिया भर का उसके पास, मतलब वो जो नहीं भी कर पाए ना, वो हवा में उड़ने की कोशिश करने लगेगा, ऐसा सोचता रहता है। बहुत मतलब क्या होता है, खुद की तारीफ में मस्त रहता है, कैसे भी उसको बुरा न लगे कोई चीज। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण, बताया ना कि अपोजिट लिंग की ओर क्या होता है, आकर्षण होता है। बालक बालिकाओं की ओर, बालिका बालक की ओर बहुत अट्रैक्शन। कोई कहता है पता नहीं अब फलाने से कुछ बोले, ऐसा ना हो कि हमसे गुस्सा हो जाए, कुछ नहीं गुस्सा होगा, वो जो बात किए नहीं कि तब फंसे नहीं, गए नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इस उम्र में दोनों एक दूसरे के प्रति जानने, मतलब पास आने की बड़ी चिंता लगी रहती है, बहुत कोशिश करते रहते हैं सभी लोग। जो लोग अपना याद आ रही होगी, अपना वाली बात, बहुत अच्छा है। वो लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों के अंदर होता है। बाद में भले ना जी हमारा तो मन नहीं था इधर कुछ, अब भाई अब ऐसा हो गया, ठीक, वो सब सारी चीजें होती रहती है। तो सर्वाधिक काम की प्रवृत्ति और सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण किसमें होता है, किशोरावस्था।
ठीक, बहुत तेजी से होता है इसमें। फिर आगे देखते हैं, उसी में जो है अगर अवसर मिल जाए तो लोग दोस्त बना लें जिंदगी भर का। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद होने लगता है। भाई कोई उसका बातें नहीं सुनेगा, वो चाहता है कि जो है हम बड़े बड़े काम को सफरा देंगे, लेकिन वो कोई समझते नहीं, बता, अभी बच्चे हो। समस्या है कि आयु व उलझन की अवस्था, कोई अब कैसे बताए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हाँ? कैसे कहे कि हमारे मन में भी सोना बाबू का ख्याल आ रहा है, कैसे कहे? वो तमाम उलझन रहता है उसके अंदर। वो अपना कैरियर का, भाई जान रहा है कि छोना बाबू के लिए अभी आइसक्रीम दिलवानी है, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? घर से पैसा भी 10 रुपया पाया रहेगा कहीं, तो अपना नहीं कुछ खाएगा, वो छोना बाबू के लिए लेके रखे रहेगा। छोना बाबू पाते ही अपना गुल हो जाती है। फिर वो सोचती हैं कि फलाने के छोना बाबू जो है उनको आइसक्रीम खिलाए हैं, हम भी कोई एक छोना बाबू बना लें। तो ऐसे ऐसे चीजें तमाम, लेकिन कहे किससे? जब हमारे गुरुजी कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम ना करिए जो कि दूसरों को बताने में खुद को अच्छा ना लगे, लेकिन उस टाइम पर वही सारे ख्यालात ही आ रहे हैं, कैसे बताएं दूसरे को? तो उलझन तो बनेगी ही बनेगी। ध्यान देगा, जब भी आदमी के कथनी और करनी में अंतर आता है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। और जब उसके दिमाग में जो चीज चल रही होती है अगर किसी को बता नहीं पाता है तो वह उलझन की अवस्था में होता है। यही कंडीशन था ही। समाज सेवा की भावना, इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। मतलब जो करना चाहता है सामाजिक कार्य, वो चाहता है कि हाँ सभी लोग उसका सपोर्ट करें, उसमें वो करे। किशोरावस्था से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ परिभाषाएं दिए हैं, तो उसको भी देख लें, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन उसी से आ जाता है कि यह परिभाषा किसने दिया, क्यों दिया, ये सब सारी चीज। तो स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। स्टैनली हॉल के अनुसार क्या हुआ, जो किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। जबकि रास कहते हैं कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। वो समाज सेवा करना चाहते हैं, सामाजिक कार्य को करते हैं, उसमें लोगों की सोचते हैं कि लोग उसका सपोर्ट भी करें। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इसी समय अगर बच्चे को ध्यान न दिया जाए तो अपराध कर बैठता है, बहुत सारी गलतियां करता है, उसके अंदर तमाम संवेग चल रहे होते हैं, उसके भी खून में गर्मी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको पाकिस्तान में अगर घुसा दिया तो पूरे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर फाइनल करके निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। भाई वो कुछ भी कर सकता है, अगर कहीं उसको वही बाजार वाले बंदूक की जगह कोई ओरिजिनल हाथ लग गई तो ठोक भी देगा किसी को। आप देखे भी होंगे बहुत सारे गलत सलत काम जितने होते हैं सब किशोरावस्था में लोग कर देते हैं, क्योंकि उस समय परिपक्व बच्चा होता नहीं, क्या सही है क्या गलत उतना ज्यादा ज्ञान होता नहीं है, उसके अंदर तमाम संवेग चल रहे होते हैं, तमाम ऊर्जा इकट्ठा हुई है, ऊपर से दिया गया है, लो उड़ो लेकर करके, तो कुछ भी कर सकता है। सबसे जीवन का सबसे कठिन काल यह है। ठीक, माने वही सारा चीज दे दिया जाए और समस्या में परेशान है कि हम क्या करें, कैसे चलें। ठीक, क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही जो बताते ना युवा शक्ति, वही किशोर वाली शक्ति, उनके अंदर जो पावर है वहीं आगे आने दिनों पता चलता है कि यह किस दिशा में लगाएगा। अगर यह सही दिशा में लगाता है, ज्ञानी है, तो सही दिशा में लगाएगा। और अगर यहीं आजकल की तरह बहुत सारे ज्ञानी लोग अब हो रहे हैं, स्कूलों में जब क्लास नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो सोचिए कि उनके अंदर क्या चलेगा। वो तो रोजा मार काट करने के लिए पड़े रहेंगे। जो पढ़ते समझते तब ना उनको अच्छा बुरा भला सब ना समझ में आता है, ऐसा तो कर नहीं रहे हैं, तो उनको बस थमाओ नहीं कि वो तुरंत ठोके नहीं सामने वाले। जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर से, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा परिभाषा दे दी है ना, ये बच्चे का उस टाइम पे नहीं देख रहे हैं कितना परेशान है, कितना शक्ति है, मतलब जो जिस तरीके का था वो उस तरीके का देख रहा था परिवर्तन। अबे भाई थोड़ा सा ज्यादा दार्शनिक प्रवृत्ति के हो गए, तो इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, मतलब अब बच्चा परिपक्व होगा। ये तो बात तो सही है, किशोरावस्था में परिपक्व तो होगा ही होगा, अनुभव बढ़ेंगे, कुछ गलत सही करेगा तो पाएगा भी, सही हो जाएगा। काल व वृक्ष के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। बताया ना, अचानक से जैसे लगता है कि कहीं से एक्स्ट्रा पावर आ गया, हनुमान जी लगता है सीधे एनर्जी डाल दिए कि लो बेटा अब तुम जो है कुछ भी कर सकते हो, 10-10 राफेल एक साइड, तुम अकेले लाठी लेकर के एक साइड, तब भी राफेल जो है पीछे हो जाएगा।
उन्हें इतनी शक्ति आ जाती है। तो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है, कार्ल ब्रुश बोले। जांस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। मतलब वो ये कहते हैं कि जैसे शैशवावस्था में था वैसे ही किशोरावस्था में होगी। वहां पे बच्चा, वही बात है ना कि उसका दिमाग थोड़ा सा भाई बढ़ रहा था, सीख रहा था, बहुत तेज परिवर्तन कर रहा था। यहाँ भी परिवर्तन कर रहा है, लेकिन वही बात है कि यहाँ दौड़ फोड़ नहीं पा रहा था, यहाँ दौड़ पहुंच जाएगा, लाठी उठा के चला सकता है, ऐसा भी कर सकता है। ठीक, थोड़ा अंतर तो है, लेकिन पुनरावृत्ति हुई, मतलब एक तरीके से फिर से वही। बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो नहीं रहा था, कुछ चीजें स्थिर हो गई थी। ठीक, बच्चा जो है ग्रुप में, लेकिन जो ही वो किशोरावस्था में जाएगा फिर तेजी से फिर विकास करना चाहेगा, अलग से एनर्जी मिल गई है उसको। हेडो कमेटी के अनुसार कहते हैं 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। अभी कौन क्या वहां जो कौन सा ज्वार भाटा उठ रही है, मतलब वही खून की गर्मी, तमाम प्रेशर बढ़ता है, वो मतलब वो बड़े से बड़ा चीज काम कर सकता है उस अवस्था में। अगर वो कह दे कि छोना बाबू कह दे कि हमको जाओ वो मंगल ग्रह पे घर बनवाओ, तो वो शायद उसकी कोशिश कर ले। चांद तोड़ने की बात तो अलग है, चांद के पार चलो आप लोग सुने होंगे, वो तो बात ही अलग। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है यदि ज्वार का समय पहले उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। और अगर इसी समय में माता पिता से बच्चे टूट जाते हैं, उसको कोई समझाने वाला न रहे, कोई कंट्रोल करने वाला या कोई सही दिशा निर्देशित करने वाला न रहे, तो उसी समय से बच्चा गलत ट्रैक कर लेता है और फिर वो बहुत बड़ा खतरनाक काम करेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता कितना खतरनाक होगा, तो उतना शक्ति है भाई, वो कहीं ना कहीं निकालेगा ही, कहीं ना कहीं लगाएगा ही। अब वो उसको कंट्रोल करने वाले के ऊपर रहता है कि वो उस शक्ति का प्रयोग कहाँ और किस तरीके से करवाते हैं। अब जो ऊपर हम टॉपिक पढ़े थे उसको एक एक करके छोटा छोटा सा देख लेते हैं कि इस अवस्था में बालक में देशभक्ति की भावना जोर शोर से रहती है, क्योंकि संवेग जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। तुरंत भारत माता की जय बोलते ही जैसे लगता है कि वो पाकिस्तान को तुरंत नल्ला पाकिस्तान स्वाहा एक ही टाइम में कर दें, अगर केवल छोड़ दिया जाए इनको तो। और जो उत्पन्न भी होते हैं स्वतः ही खत्म भी हो जाते हैं। इस अवस्था में संवेग अस्थिर रहते हैं, बड़े जल्दी से उतावला हो जाएगा, बड़े जल्दी शांत हो जाएगा, इस तरीके से होता है। इस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मानता है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी की तरह तुरंत पहुंचेंगे, तुरंत मारेंगे। उसके मतलब अलग अलग जो जैसा रहता है उसी तरीके से अपने शक्ति का प्रयोग करता है। कुछ ऐसे हैं जो बालक ध्रुव की तरह जो अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अध्यात्म में करने लगते हैं, वो भी ऐसे भी लोग हैं। उसके जैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, जैसा वो जिसके बारे में सोच रहा होता है। जैसे विवेकानंद जी के बारे में कोई सोच रहा होगा, सोचता है कि हम भी वैसा ही हो जाएं, उन्हीं तरीके से अपने आप को करने की कोशिश करता है। अर्थात वीर पूजा का भाव होता है, जिस वीर की विचार उसके दिमाग में चलने लगेगा वैसा ही काम करने की कोशिश करने लगता है। कुछ बालक विशिष्ट दिखने के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल वेशभूषा का चयन करते हैं। बालों में फलों की आकृति बनवा लेते हैं, 3 तल्लवा बार कटवा लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा है। गजनी वाला बार कटवा लेते हैं, कुछ लोग कलर करवा लेते हैं, तमाम चीजें। पशु पक्षियों की बार में, मतलब वो सब सारा कंडीशन आप देखोगे ना, वो विशिष्ट तरीके से दिखने के लिए, अपने आप को अलग तरीके से दिखने के लिए ये सारा गेम किशोरावस्था में होता है। बड़े होने के बाद में नहीं, तब तक वो आ जाती हैं मलकिन, ऐसा करोगे तो तुरंत सता देती हैं, फिर तो ज्यादा होता है। तब विशिष्टता भाव खत्म हो जाता है। जो गुंडई चल रही थी अंदर वो शांत हो जाती है, फिर इतना ज्यादा नहीं उछलते हैं। ठीक, इस आयु में कुछ लोग कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा बच्चा उड़ने लगे तो कहते हैं कि इसका जल्दी से जो है गले में जुआ डलवाओ, जल्दी से इसका विवाह शादी करो, फिर तभी ये शांत रहेगा, अदरवाइज उड़ता ही रहेगा। ठीक, तो वो चीज आते ही अपने आप शांत होगा। इस आयु में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मन को बहुत अच्छी लगती है, जैसे किसी लड़की को पसंद करना, उसके तथा उसके जीवन साथी के रूप में चुनने के, मतलब हम उसके साथ रहेंगे, उसी साथ विवाह शादी करेंगे, बाल बच्चे आएंगे, घूमने टहलने चलेंगे, तमाम चीजें वो सब बता बसंत चल रहा होता है, उसके साथ घूमना फिरना सब कुछ बसंत ऋतु के समान होता है। यही बसंत ऋतु के बारे में पीछे कह रहा था। उसके दिमाग में आएगा, हाँ ऐसा सोच लेता है। अब उसके बाद में जब उस समय बीत जाता है, फिर धीरे धीरे परिपक्व होता है, फिर तब समझ जाता है कि अरे बाप रे बाप, कष्ट बहुत है, इनसे दूर रहो तो ज्यादा सही है। तो जिस समय में चाहिए उस समय में दो, फिर क्यों उल्टे सीधे समय में कोशिश करते हो? कुछ लोग परिपक्व हो रहे हैं, अभी हमारा नौकरी लग जाए तब हम करेंगे। दिमाग में चल रहा है, और अगर हो जाए तो मना भी नहीं कर रहे हैं। जिनका हो जा रहा है तो क्या वो मना कर रहा है क्या? ऐसे हम तो बहुत कम लोग देखते हैं, ना के बराबर। हो जाए तो क्या बात है,
अभी हस्बैंड है या फिर पत्नी के नाम से तो कोई बहुत कम चिढ़ता है, वैसे ऐसे दिखावटी में चिढ़ है, लेकिन लड़कियां बहुत देर चिढ़ती हैं। लेकिन जो ही हो जाए तो अरे भाई अपना अपना है। फिर देखो उनके डिमांड, फिर देखो उनके तेवर। चलिए आगे देखते हैं। इस आयु में बालक को व्यवसाय, शादी, जीवन साथी इत्यादि की चिंता होती है, न जाने कैसी होगी। अन देखा अनजाना सा, पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसी होगी रे। हम बोलने जा रहे थे जाने वो कैसा होगा रे, लेकिन हम सोचे जाने दो, फिर आगे देखते हैं। इसलिए इस आयु को समस्याओं की आयु या उलझन की आयु भी कहते हैं। बड़ा टेंशन आ जाता है, जाने वो कैसी होगी रे, जाने वो कैसा होगा रे, कहाँ नौकरी मिलेगा, वहाँ जा पाएंगे नहीं, हिमालय में उसको हम घुमा पाएंगे नहीं, पैराडाइजिंग करवा पाएंगे कि नहीं, वो तमाम दुनिया भर का कार्य होता है। क्या उसके साथ में फिर हम दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और तमाम ऑस्ट्रेलिया ले चलेंगे कि नहीं, कैसे आए, पैसा कहाँ से आए, तमाम सोचेंगे बस वो। ठीक, पढ़ेंगे, पढ़ाई अलग बात है, पहले कहीं से आए हम लोग घूमने टहलने वो सब करेंगे। शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है। शारीरिक विकास सबसे पहले नाड़ी संस्थान, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो सब विकास होता है। वयः संधि में शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार तीव्र हो जाती है, इसलिए प्यूबर्टी ग्रोथ स्पॉट भी कहते हैं। मतलब यह है कि अब फिर से जो है थोड़े जो छोटे मोटे अंग रह गए थे वो फिर से विकसित होंगे। बहुत सारा परिवर्तन मैं बताया हूँ आपको कि इस दौरान में क्या क्या अंग और विकसित होते हैं। बहुत सारा विकसित हो जाता है जो कि बाल्यावस्था या किशोरावस्था में नहीं हुई होती हैं, वो अब विकसित हो जाती हैं। विकसित ना होती बेटा तो बच्चे से बड़े ना हो जाते हैं। मार्गरेट मीड नामक अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक व मानव शास्त्री ने प्रशांत महासागर के सामोआ द्वीप की अविकसित संस्कृति की बालिकाओं की किशोरावस्था का अध्ययन करके बताया कि किशोरावस्था तूफान व तनाव संस्कृति से प्रभावित होती है। मार्गरेट मीड की एक पुस्तक है सेक्स टेम्परमेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो यह पुस्तक का नाम है, कर लीजिएगा, कभी हो सकता है आ जाए। चलिए आगे देखते हैं किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत हैं, ऐसे पॉइंट को देख लेते हैं। निश्चित तरीके से आप लोग अब क्लास बड़ी लग रही होगी, उब गए होंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, देख लीजिए। अब इसको हम थोड़ा में ही है, बस इसको देख लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे तो रोकेंगे। बस यही लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, देख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगाना है, थोड़ा में। त्वरित विकास का सिद्धांत, तुरंत विकास होता है ना, जल्दी विकास होता है। इस सिद्धांत के समर्थक स्टैनली हॉल हैं। इनके अनुसार शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि किशोरावस्था में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, अकस्मात हो जाता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक व हर्लिंग हैं। ठीक है, इनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम से ना होकर के धीरे धीरे होते हैं। कहते हैं धीरे धीरे होते हैं, तुरंत नहीं होते, रातों रात नहीं हो जाते हैं, होते हैं थोड़ा धीरे धीरे होते हैं, लेकिन वो समय देखिए कि एक टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है, 5-6 साल 7 साल नहीं लगता है, कुछ ही महीने में वो बहुत जल्दी से विकास हो जाता है। इनका मानना कि नहीं, वो अंदर से चल रहा होता है और फिर वो विकसित रूप में हमको दिखाई देता है। इसकी विशेषताएं कुछ पॉइंट वाइज कर करके, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, आप ऐसे कर करके कुछ दिमाग में रख लीजिए, 2-4 बार दोहरा लेंगे तो जो थियरी अभी हम डिस्कस किए वो सब कंप्लीट हो जाएगा। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना इस अवस्था में, किशोरावस्था में। प्रतिष्ठा एवं पदवी की आवश्यकता, भाई जब हम ज्यादा उच्च पद पे रहेंगे तो हम उच्च जगह पे सेटिंग बनाएंगे, कम पे रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो झूठ बोलोगे। कल्पना का बाहुल्य, बहुत सोचता है बच्चा। वीर पूजा की भावना, जैसे भाई कोई वीर पुरुष है, कोई अच्छा है, कोई आदर्श व्यक्ति है, उसके बारे में सोचने लगते हैं, उससे जैसे बनने लगते हैं। वित्तीय समस्या आ जाती है, भाई अब घूमना टहलना है, पैसा वैसा मिल जाए उसमें तो ठीक है। सोचो वित्त की आवश्यकता किस उम्र से प्रारंभ हो जाती है, और अभी तक इस उम्र तक लोग अभी वित्त के आने का रास्ता ही बना रहे हैं। कैसे संभव, मतलब क्या होगा आगे। वित्तीय समस्या, स्थिरता व समायोजन का अभाव, वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, समायोजन अभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी उनका ट्रांजिशन स्टेज चल रहा होता है। मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या, कुछ बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, तो कोई गांजा पीने लगता है, कोई सुर्ती खाने लगता है, कोई भांग खाने लगता है, तो कोई दारू पीने लगता है, ये सब भी हो जाता है। व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। रुचियों में परिवर्तन हो गया, अभी तक खिलौनों में प्रेम था, खिलौना नहीं चाहिए हमको, तो छोना बाबू चाहिए, ये भी कंडीशन है। रुचियों में परिवर्तन होने लगा, काम
मतलब अब कार्य की तलाश में भी पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी, अभी तक उसके पीछे नहीं भाग रहे थे। बहिर्मुखी प्रवृत्ति थी, आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास, अगर जो चीजें वो सोच रहा है अगर वो चीज ना मिले तो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, ऐसा भी होता है। समूह को महत्व देता है, घनिष्ठ मित्रता, मित्रता जो है, अरे वाह क्या बात है। काम शक्ति की, ये तो आप अच्छे से कर लेना, काम शक्ति की परिपक्वता या क्रियाशीलता, अपोजिट लिंग की ओर जो है झुकाव हो जाता है, जीवन दर्शन का निर्माण होता है, नैतिक विकास होगा, दिन में ही स्वप्न देखेगा, बढ़िया बसंत सोचेगा, दिन में स्वप्न देखेगा, क्या बात है, हम हिमालय की चोटियों पे, हिमालय तक एकदम बढ़िया एक अपना कमरा रहता है, वो बढ़िया सा घर रहता है और उसमें केवल हम रहते और हमारी प्रेमिका रहती, हमारी पत्नी रहती या फिर हमारे पति रहते, इस तरीके से वो तमाम चीजें सोचने देता है। फिर ये खाने के होता है, सुबह शाम दिन भर टहलने को होता है, मतलब सीधे सीधे जो पिक्चरों में दिखता है, माँ सोचता है कि हाँ क्या बात है, एरोप्लेन से घूमते वहां जाते हैं आते, दिवा स्वप्न वही सोचता है। मनोरंजनात्मक अभिरुचि, दिन में स्वप्न देखना दिवा स्वप्न है, ठीक है। अब दिन में कुछ लोग दिन में सोई के देखे हुआ तो लगे वो मतलब ख्यालों में रहता है। मनोरंजनात्मक अभिरुचि, व्यवसाय की चिंता, हाँ देखो अब उसके लिए भाई पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा, व्यवसाय से आएगा, ये क्या करें, कैसे करें, क्या काम करें, कहाँ से ज्यादा पैसा आए, वो वाला लोग ज्यादा सोचने लगते हैं। फिर करें समाज सेवा की भावना, हाँ बिल्कुल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज सेवा की कोशिश करते हैं। ईश्वर और धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है। स्व अभिमान, अपने अभिमान की भी भाई भावना रहती है कि भाई हम भी हैं, हमारा भी समाज में कोई स्थान है, कोई हमको आके ऐसे ही गाली देके चला जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, ठीक, ये सब चीज रहता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, अगर उसके अनुसार चीजें ना हो तो वह उसको वैसे करने के लिए अपने उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, और शक्तियों का प्रयोग क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा, फिर अपराध भी कर सकता है, मार सकता है। जैसे बहुत सारे लोग अगर धोखाधड़ी में फंसते हैं तो कोई किसी को ऊपर एसिड डालता है, कोई किसी को सीधे टक से उड़ा देता है, ऐसा भी तो होता है, उसको क्षति पहुंचाता है। तीव्र संवेगात्मक विकास है, उसके पास बताया ना कि वो पता नहीं कहां से बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। समायोजन में असमर्थता हो जाता है, उसके अनुसार चूंकि कार्य नहीं हो पाता इसलिए वो बहुत मतलब क्रोधित हो जाता है, उस शक्ति का प्रयोग करता है, उस चीज को समायोजित नहीं कर पाता है, डिस्टर्ब कर देता है पूरा तरीके से, मतलब वो सोचता है कि तुरंत हो ही जाए, इस तरीके से नहीं हो पाता है तो चिढ़ बढ़ता है उसको। निषेधात्मक व्यवहार, निषेधात्मक मैंने बताया ना मनाही वाली, अगर नहीं माने तो फिर तब सीधे टक हटो। संवेगात्मक अपरिपक्वता, माने वही चीज जो संवेग आया उसको कंट्रोल करना, कहाँ करना चाहिए, कहीं भी खड़े होकर रोने लगोगे, कहीं भी किसी को गाली देने लगोगे, किसी को पकड़े तुरंत करके आंख से तुरंत मार दोगे, हाथ तोड़ दोगे, मतलब भगवान तुम्हारे पास थोड़ा शक्ति दे दिए तो क्या मतलब तुम बुढ़ापा बेचारे लोग आगे आ रहे हैं तुम उसको ढकेल दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो कुल मिला जुला कर करके कुछ जगहों पे ऐसा होता है, बच्चों के अंदर होता है, तुरंत लड़ जाते हैं बच्चों के, मतलब किशोरावस्था वाले ग्रुप में अगर मान के चलो कि ए है, वो ए बी को चाहता है, सी भी पता चला गया कि ए भी बी से इनका लिंकअप चल रहा है, अभी पता है क्या करेगा, इसको या ये तो इसको, नारायण। तो ये वाले कंडीशन में अपरिपक्वता, ये नहीं समझेगा कि यार इसके लिए हम इसको मार दिए, जब ऐसा ही है तभी ना इसके साथ में इसका लिंक चल रहा है, वो इसको तुरंत मारने चल दिया, नहीं समझेगा हमारे ऊपर क्या बीतेगी ना, तुरंत उड़ाओ। अध्ययन में अरुचि, अब वो पढ़ेगा नहीं, अब उसका तो भाई अब दीवा सब देख रहा है, मजा में अब दुनिया घूमेगा कि यहाँ पढ़ेगा। किशोरावस्था में बच्चे बहुत डिस्टर्ब करने लगते हैं, यही देखिए जहां भी कक्षा 11-12 वाली क्लास चलती रहती है बड़ा परेशानी हो जाती है एकदम। ऐसे स्कूलों में जो है अनुशासन को मेंटेन करना क्या बताएं, कभी कभी तो टीचरों को भी कुछ नहीं समझते बच्चे, इतना हो जाते हैं गुंडे किस्म के, और खास तौर पे कुछ वर्ग वाले तो एकदम में हो जाते हैं। कुछ वर्ग का मतलब स्ट्रीम जैसे साइंस हुआ, मैथ वाले कम करते हैं, अब आर्ट्स वगैरह वाले हरी बाप रे बाप वो गुनने वाले हैं, एकदम नहीं गुनते हैं। एक आध दो मास्टर लोग ऐसे होते हैं पूरे विद्यालय में जो उन्हीं लोगों को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उन्हीं लोगों की तरह बोलते हैं, उन्हीं लोगों को बात समझते हैं ताकि कुछ पता चले, उसको बता करके कंट्रोल कर लेते हैं। अदरवाइज अगर ये दो ऐसे मास्टर न रहे तो प्रिंसिपल तक को कुछ नहीं मतलब गुनेंगे, सबको ठोक देंगे। उनको अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो बहुत बुरा है, अगर लड़के और लड़कियों को अलग क्लास में बैठा दिया तो बहुत ही बुरा है। वो लोग सोचते रहते हैं किसी तरीके से बस नहीं पास रहें, साथ रहें, और जो ही क्लास में जाओगे पढ़ाने के लिए गुरु जी आज मत पढ़ाइए, आज थोड़ा बात हो जाए, वो तुरंत मतलब सोचेंगे किसी तरीके से बस बातचीत होए, वो उसको जहाज बना के मारता रहेगा, उसको जहाज मारता रहेगा, सब पे ध्यान रहता है। लेकिन भाई वही बात है कि उस समय अगर बच्चों से झगड़ा मोल लिए नहीं कि फिर उनके अंदर शक्ति अपार है, नारायण, फिर समझो फिर अपना क्या होगा। यौन आकर्षण, कामुकता बहुत तेजी से होती है,
अगर छोड़ दिया जाए तो फिर तमाम बवाले हो जाएगा, सब बहुत है बवाल हो जाएगा। और ऐसा हो भी जाता है, आप सुने भी होंगे कि बहुत सारे लड़के या बहुत सारी लड़कियां स्कूल के लिए निकलती हैं घर से और स्कूल नहीं पहुंची कहीं और हैं, फिर समय से स्कूल जब छुट्टी होता है उसके समय पर फिर वो घर पहुंच जाते हैं। ऐसा देखूंगा, ऐसे कई बार होता है, बहुत बार होता है। कई बार तो कुछ पेरेंट्स लोग जब ऐसे पकड़ लेते हैं तो लोग स्कूल में भी फोन करके पूछते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में है कि नहीं अभी। ऐसा भी स्थिति आता है, तब समझ में आता है क्यों आज तो आया नहीं है, नहीं हो तो गया निकला है पढ़ने के लिए। फिर तब समझ में आता है कि अरे यार तू कहाँ गया, फिर उस पर नया समस्या खड़ी हो जाती है। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में वर्गमन प्रवृत्ति है, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष होता है, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, दिवा स्वप्न होता है, उदासीनता, स्वच्छंदता, नियंत्रण, अनुशासन, मतलब शांति बैठा रहेगा, सोचेगा क्या करें यार, क्योंकि उसके मन में कुछ अलग चला ना, उलझन रहेगा, वो बता नहीं सकता कि दिमाग में चल क्या रहा है, और इसीलिए वो बेचारा परेशान रहता है, और कोई कारण नहीं है, तो बता ही नहीं सकता ना, वो ऐसा काम ही कर रहा है कि बताएगा, जो बताएगा जिसको वो भी दो थप्पड़ मारेगा। ऐसे कंडीशन में वो अगर कोई पकड़ा जाता है, जो आता है वह दो थप्पड़ मार के चल देता है, 2 फाइट वह जड़ देता है, तो अब बताए कैसे, पकड़े जाते तो बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है। आत्मविमोह विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। ठीक, वो सब चीज नहीं, वो चूंकि वो अपने में ही मस्त रहना चाहता है, उसकी समस्या ही कुछ अलग टाइप की हो, जब उसके जैसा कोई मिलेगा तभी बताएगा, अदरवाइज नहीं। बताया ना कि स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, लेकिन एक आध 2 टीचर से वो लोग अपनी बात शेयर करते हैं और दूसरे से नहीं शेयर करते हैं ना, एकदम नहीं, मजाक उड़ाओगे, फंसाओगे। प्रमस्तिष्क घात, प्रमस्तिष्क घात विकास से संबंधित विकार है। यह क्या है, एक विकार है, किसका, विकास से संबंधित, जो शरीर की गतिविधियों, मांसपेशियों से संकुचित होने या खींचने या शरीर की मुद्रा या दशा संबंधित एक जन्मजात विकार है। प्रमस्तिष्क घात जो विकास से संबंधित है, एक शब्दावली है, इसको रखिएगा। परा अभिघातज तनाव, किसी भयानक घटना का अनुभव करने या उससे गुजरने के बाद सामान्य हो पाने की विफलता वाला विकार, मतलब किसी घटना को देख लिए, डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हम कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे हैं, सामान्य नहीं हो पा रहे हैं, तो यह जो विकार है वह क्या है, यह क्या हो जाएगा, परा अभिघातज तनाव। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कभी मान लीजिए हार गए तो उसको सह नहीं पाते हैं, दिन रात टेंशन चढ़ा रहता है, तो या किसी घर पे कोई दुर्घटना या कहीं अगल बगल देख लेता है तो वो उतरता नहीं पाता, वहां पे वो डिस्टर्ब हो गया, फिर वो शांत नहीं हो पा रहा, तो यह एक बीमारी है, समझिए, तनाव है, परा अभिघातज तनाव है। ठीक, बहुत परेशान कर देता है वो ऐसा तनाव। न्यून ध्यान या अति सक्रियता विकार। अच्छा, कुछ लोग तो होते हैं कि जो मतलब किसी पेपर में नंबर या कोई पेपर खराब हो जाए तब भी टेंशन में हो जाते हैं और जल्दी शांत नहीं हो पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं बेहया जो कोई टेंशन नहीं, फेल हो जाए बार बार तो टेंशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। न्यून ध्यान या अति सक्रियता विकार, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना सम्मिलित हो सकता है, यह विकासात्मक विकार है। ठीक, तो यह रहे आज की क्लास। आप लोग बहुत देर से क्लास ले रहे हैं, करीब पिछले 1 घंटे से, और बहुत सारे डाटा को हम लोग इसमें पढ़े समझे। बार बार पढ़ने की चीज़ है, 1-2 बार पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें हम समझा दिए हैं, अपनी पूरी कोशिश किए हैं कि भाई आपको जितना हो सके उतना समझा दिए, समझ पाए होंगे आप लोग। 1-2 बार पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो जो फैक्ट है वो भी दिमाग में याद हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो वो आपको सीधे परीक्षा में काम देता है। तो आप लोग निश्चित तरीके से उसको दोहराते रहें, नोट्स को बार बार पढ़ें, नोट्स वगैरह मिला है जो ये चीज़ जो लोग लिए हैं या जो लोग पास नहीं हो स्क्रीनशॉट्स वगैरह रखे हैं तो उसको बार बार पढ़ें, और उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो निश्चित तरीके से बहुत ही आपको मदद करेगा। अभी आप लोगों ने हमारे साथ में पढ़ा आज वाली अभी वाली क्लास में बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग शैशवावस्था को देखे थे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मूल रूप से बाल विकास में यही अवस्थाओं को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में जो प्रौढ़ और वृद्धावस्था होता है उधर से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, उधर ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है। मूल यही जो 3 अवस्थाएं हैं, इनका जो समय है, जो टाइम पीरियड है, अलग अलग लोगों के अनुसार क्या है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर जो मोटा है वो 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल, ये आप देख ही रहे हैं, एक मोटा 18-19 साल। तो ये आपका शैशवावस्था,
बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब इसी में जो छोटे छोटे और भी विभाजन हुए हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कर करके आप लोग पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। जो समय मैं बता दिया हूँ पीछे वाला, उसको भी आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। उसके अनुसार जो प्रश्न बनेगा आप उसी में अपने बुद्धि और विवेक से जो उत्तर सही लगेगा उसको दीजिएगा। बुद्धि विवेक का मतलब यही है कि शैशवावस्था की आयु है 0 से 3 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, ऐसे करके दे देता है। अब उसमें समस्या बन जाती है, किसी के अनुसार जो है 2 वर्ष है, किसी के अनुसार जो लिखे 0 से 5 वर्ष। तो आप जो ऑप्शन दिया रहे हो, जिस जैसा शिशु अवस्था पे आपको लग रहा है कि नहीं यह ज्यादा सही है, उसको आप जरूर लीजिएगा, ठीक है, उसको आप उत्तर दीजिएगा। और ये सब सारी चीजें जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आगे जो है कुछ वन लीनियर जो क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तरी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में एक साथ देख लेते हैं। कुछ फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग अगली वाली क्लास में इसको देखेंगे और कुछ इन सब को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अच्छा होगा। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपनी तैयारी जरूर करते रहिए, बढ़ाते रहिए और शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है, अभी इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।